इस बार गुरुग्राम के सत्संग में जो प्रसाद पाया है, कुछ तो बदल गया है जो शब्द में बयान नहीं कर सकती। हमेशा हर दिन को आखिरी समझकर साधना के पथ पर कुछ भी खोना नहीं चाहती। ये जन्म सफल हो, यही प्रयास है। और नए साल में अपने आप को एक अवसर भी देना चाहती हूँ। जो प्राणायाम गुरुग्राम में आपने सिखाया वो पुनः सीखना चाहती हूँ। सांस जब दुगना छोड़ते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है। शरीर में भारीपन का एक बड़ा कारण ये भी है कि शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो सही से संचारित नहीं है। और वो सही से संचारित इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह में आसनों का अभ्यास नहीं होता। करती हैं क्या? दूसरा, जितना शरीर के लिए आवश्यक है आसन, क्या उतना करती है? हाँ, अब यहाँ आके फंस जाते इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि कुछ समय यहाँ आश्रम में, अब बहुत लोग जब आते भी हैं ना, तो वो जो सुबह में प्रारंभिक सीरीज जो सिखाई जाती है अभी वही सही नहीं हो पाती है, इसलिए उनको आगे का तो अब क्या ही बताएं। तो थोड़ा जो संकल्प है, थोड़ा बल से जब आपका आसनों का अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो फिर क्या है, उसका अभ्यास इतना जबरदस्त है कि कई बार यहाँ पर, जैसे अब मौसम बदला, अब हम लोग तो सफ़र में थे। सफ़र अंग्रेजी हिंदी वाला करते हैं और उसमें सफ़र अंग्रेजी वाला होता है, राइट? हिंदी के सफ़र में अंग्रेजी वाला सफ़र होता है। तो लगभग हमारे जितने सब शिष्य गए थे, जब वापस आए तो कईयों को बुखार हो गया, कईयों को जुकाम हो गया, हल्का सा मेरे भी हुआ। लेकिन कुछ लोगों को ये कहा कि भाई अब क्या करना है। अब नॉर्मली क्या है, आप डॉक्टर के, समझदार डॉक्टर के जाओ, बोले जुकाम हो गया, वो कहेगा अच्छा तो दवाई देता हूँ मैं। पर समझदार जो डॉक्टर जो होगा वो कहेगा देखो तुम दवाई खाओगे तो 7 दिन में ठीक होगे, नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। क्योंकि जुकाम अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब जुकाम अगर आपको होता है तो वो एक तरह से तुम्हारे शरीर का प्रतिरोधक का जो मैकेनिज्म है वो चालू हो जाता है कि जो कोई बग आया है खाने से, हवा से, पानी से, तो शरीर कहता है ये तो ठीक नहीं, इसको बाहर फेंको। अब बाहर कैसे फेंकेगा? तो वो ये टर्बिनेट्स स्वेल कर देगा, सूजन आ जाएगी, फ्लेम बनाने लग जाएगा। क्योंकि यही जो फ्लेम बनेगा इसी के साथ वो लपेट के बैक्टीरिया को बाहर फेंकेगा। छाती में हो तो, पेट में हो तो, नेजल रीजन में हो तो, माने मैक्सिलरी साइनस में आ गया है, या तो वो जहाँ भी है उसको निकालने का शरीर का, ये एक्चुअली शरीर लड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब कभी जुकाम हो जाए तो सबसे पहला काम करिए, खाना पीना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो शक्ति पाचन में जानी है, आप वो शक्ति बचाइए तो वो शरीर के अंदर जो वायरस आया है वो उसको निकालने में अपनी पूरी ताकत खर्च कर देगा। तो ऐसे में बहुत सारा गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना, स्पाइसेस डाल के, सिनेमन है, तेज पत्ता है, तुलसी है, ऐसी चीज़ें डाल के उबाल लीजिए और उसको 3-4, अदरक है उसमें थोड़ा डाल लीजिए, तो काली मिर्ची है शहद के साथ, अदरक का रस है शहद के साथ, तो ये शरीर से श्लेष्मा को बाहर निकाल देता है। लेकिन अब नॉर्मली क्या, शरीर दुख रहा, सिर दुख रहा, क्या करें क्या करें? हमारे यहाँ बोलो मैट बिछाओ, पूरी सीरीज कर लो, जब तक गिर न जाओ तब तक करते जाओ। अब करते करते में क्या है, इतना फ्लेम बाहर निकल जाता है कि बाय द टाइम सीरीज खत्म होती है शरीर से पसीना आ गया। पसीना आ गया मतलब आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है, पसीने से वो बाहर आ जाता है। तो जो नाक के जरिए या मुंह के जरिए या पेट के जरिए फ्लेम और वायरसेस बन के निकलने थे, वो आपने उसको अपने पसीने से निकाल दिया। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि आसनों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति
जल्दी किए बीमार नहीं होगा। और अगर कुछ शरीर को आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता को, शरीर में भारीपन जो आता है उसको दूर करने के लिए आसनों से उत्तम कोई चीज़ नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तुम 2-4 दिन यहाँ हम किसी को लगा देंगे आपके साथ, जो फिर कस के आसन, जहाँ आए मर गए, दर्द हो गई, फिर कहते अच्छा ना करो, फिर तुम पहले मर गए। मैं कहाँ मरे, मरे तो बोल कैसे रहो, पर बोल रहे हैं तो फिर कहते ठीक है छोड़ दो, फिर नहीं करना तो मत करो। लेकिन पूरा जान लगा करके तुम भी करो, और कराने वाला का इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको आप फॉलो करते जाएं। आप करके देखिए 1 सप्ताह एकदम जोरदार आसन, क्या बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। और उसके साथ साथ अगर शरीर में भारीपन लग रहा है, गुरुता लग रही है, तो ऐसे में फिर से गर्म पानी का उपवास बेस्ट होता है। गर्म स्पाइसेस चाहिए होते हैं। एक जनरल बोल रही हूँ, वैसे तो जो हमारे यहाँ जो 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो आपकी पल्स देख के आपको बता देते हैं कि आपको कितना अनुकूल पड़ेगा। तो उतना उपवास, उतना आपका आहार वैसा। अब जैसे जुकाम हो रखा है, बुखार हो रखा है और समोसे खा रहा है, पागल हो क्या? शरीर का डाइजेशन एकदम वीक होता है, पूरा बॉडी उस वायरस को बाहर निकालने में लगा, ऊपर से आप इतना मुश्किल हजम होने वाला भोजन खा रहे, तो आप तो शरीर के साथ अनाचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खान पान में, कहीं ना कहीं हमारे आसनों की कमी होती है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी बहुत अच्छे से आप कपालभाति प्राणायाम करिए। अब कपालभाति प्राणायाम भी अक्सर जो यहाँ आके सीखते हैं तो उनको करेक्शन करानी पड़ती है, क्योंकि वो टीवी देख देख करके पता नहीं क्या सीख गए हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, और उसके नुकसान हो रहे होते हैं। तो करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट विधि के अनुसार कपालभाति प्राणायाम घड़ी देख के आधा घंटा आप करो तो सही, देखो कौन सा भारीपन रह जाता है। बाकी आपके अंदर ये सत्संग श्रवण के बाद जो नवीन ऊर्जा जागी है, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, समझो ईश्वर की कृपा है, आपको ये प्राप्त हुआ है। इसको संभालिए और जो कर सकते हैं वो बस करते जाइए आनंद से।